नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। यूपी में लाल टोपी पर बवाल मचा हुआ है। योगी आदित्यनाथ का बयान जो बहुत वायरल हो रहा है कि लाल टोपी और कारनामे हैं वो काले हैं। समाजवादी पार्टी के बाहर मौजूद हूँ, बात करता हूँ। मेरे साथ यश भारती मौजूद है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। बात करेंगे कि लाल टोपी और काले कारनामे क्या इसके पीछे कहानी है। योगी आदित्यनाथ सूबे के मुखिया ऐसा क्यों बोल रहे हैं? स्वागत। लाल टोपी काले कारनामे, योगी आदित्यनाथ ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखिए, लाल टोपी से नफरत करना वाजिब है उनका। लाल टोपी हमेशा उनको खतरे की घंटी दिखती है। उनके लिए अगर कोई खतरा है तो लाल टोपी वाले हैं, ना कि नारंगी टोपी वाले। नारंगी टोपी वालों को तो उन्होंने दबा लिया और ये झगड़ा नारंगी और काली टोपी पे ही चल रहा है। मोदी जी नारंगी टोपी लगाने लगे, वो चाहते कि योगी जी नारंगी टोपी पहने। योगी जी अपनी नारंगी टोपी छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो काली टोपी पहनाना चाहते हैं। ये काली टोपी और नारंगी टोपी का झगड़ा है, उसको लाल टोपी पे लाना चाहते हैं। लाल रंग से इनको नफरत है, लाल लोगों से इनकी नफरत है। जो लोग क्रांति के लोग हैं, जो आंदोलन के लोग हैं, ये लोग अवसरवादी लोग, ये अवसर समझते हैं, इसीलिए अवसर की बात करते हैं। ये आंदोलन को नहीं समझते, लोगों की जरूरतों को नहीं समझते। लोग खुल के बोलिए आप। योगी आदित्यनाथ जैसे खुल के बोलते हैं वैसे आप बोलिए कि काली टोपी का राज क्या है, नारंगी टोपी क्या है, बताइए, जनता जानना चाहती है। नहीं, नारंगी टोपी बड़ा स्पष्ट है। नारंगी नागपुर से संबंधित है, ठीक है। जो नागपुर से आरएसएस चलती है वो है। आरएसएस के वो काली टोपी पहनने वाले लोग जो सुबह के अंधेरे में उठते हैं और अंधेरे में ही अपना कारनामा करते हैं, और जैसे ही उजाला होता है जनता से डर के, जनता से घबरा करके जो लट्ठू भी पीछे छुपा के पकड़ते हैं, और जैसे ही उजाला होता है वापस घर में दुम दुबा के छुप जाते हैं। ये खुल के तो कोई काम कर ही नहीं पाते ना, इनके अंदर हिम्मत ही नहीं है कि कोई काम इनके कोई काम खुल के कर पाए। तो ये छुपके करने वाले काम, ये छुपके कारनामे करने वाले लोग, ये जो खुल के काम कर रहे हैं समाजवादी लोग, जनता की मदद करने का काम, चाहे कोविड के समय हो या आज सरकार में नहीं है तब भी आर्थिक रूप से माननीय अखिलेश यादव जी देश भर में अगर सबसे ज्यादा मदद करने वाले लोगों में से कोई है तो माननीय अखिलेश यादव जी। तो खुल के जनता के लिए जो लड़ रहे हैं, खुल के जनता के लिए जो काम कर रहे हैं, पीडीए की नई जो अवधारणा पैदा की है, पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक आदि आबादी में शोषित वंचितों के पीछे ये घबराहट है। ये निशाना उन वर्ग को बनाया जा रहा है, क्योंकि ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं है, मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। हम लोग मनुस्मृति के खिलाफ है, संविधान के साथ में, संविधान के रक्षक के रूप में माननीय अखिलेश यादव जी है, और हम माननीय अखिलेश यादव जी के पीछे खड़े हैं। लाल टोपी को लेकर पहले ही बयान आया था, केशव प्रसाद मौर्य बोले थे कि जिस गाड़ी में छपा का झंडा समझो उसमें बैठा है गुंडा। आंकड़े देख लीजिए ना, आंकड़े देख लीजिए। विधानसभा में, लोकसभा में कौन से गुंडे बैठे हुए हैं, किनके ऊपर अपराध है? भाई मायने तो कागज से दुनिया चलती है ना, न्यायालय तो कागज से चलेगा। कागज पे देख लीजिए, जिन्होंने एफिडेविट जमा किया है, जो चुनाव लड़ते हुए जनता के बीच में गए थे, उन एफिडेविटों में सबसे ज्यादा अपराधी प्रवृत्ति के लोग कौन? एडीआर की रिपोर्ट आई है। नहीं, एडीआर की रिपोर्ट की आवश्यकता भी नहीं है। अगर हम वैसे ही देखें, सबके एफिडेविट खोलकर देखें, योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर कितने मुकदमे थे, केशव प्रसाद मौर्य जी के ऊपर कितने मुकदमे थे। केशव प्रसाद मौर्य जी पे तो शराब तस्करी तक के मुकदमे थे, चंदा चोरी के मुकदमे थे। तो सब चीजों के आरोप तो उनके ऊपर है। और आज बातें दुनिया भर की कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यही है, चाहे जमीन चोर हो, चाहे चंदा चोर हो, शराब तस्कर हो, धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए हो, चोरी हो, डकैती हो, सब ये भारतीय, बलात्कारी हो, महिला अत्याचार करने वाले, सब भारतीय जनता पार्टी में बढ़ चढ़ के भरे हुए हैं। विधानसभा में, विधान परिषद में, लोकसभा में और राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का कीचड़ इकट्ठा करके बैठे हुए हैं। बात आपके लोगों के, आप लोग कहते हैं हमारा मान सम्मान स्वाभिमान है लाल टोपी, बात वहां तक आ गई है, अब उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मैंने कहा ना, जो लड़ाई माननीय अखिलेश यादव जी ने शुरू की है, उस लड़ाई को कमजोर करने की नीयत से, उस बात को खराब करने की नीयत से भारतीय जनता पार्टी के लोग काम कर रहे हैं। पीडीए की नई जो अवधारणा माननीय अखिलेश यादव जी ने तैयार की है, उसको कमजोर करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। अच्छा, अखिलेश जी की एक छवि है पूरे देश भर में। आप लोग 14 का चुनाव हारे, 17 का हारे, 19 का हारे, 22 का हारे, तमाम राजनीतिक उठापटक हुई पार्टी में, तमाम चीजें हुई, जीत हार लगी रही, लेकिन आपके नेता की जो बोलचाल भाषा है, जो सौम्यता है, वो बदली नहीं। अखिलेश वैसे ही अखिलेश रहे जब सीएम थे, अभी भी वैसे ही हैं, सीएम नहीं है फिर भी। इतना शांत स्वभाव और कटाक्ष से उत्तर देना कहाँ से आया उनके अंदर? देखिए, पढ़े लिखों में और एक अच्छे संस्कार जो परिवार से मिलते हैं, जो समाज से मिलते हैं, उसकी देन माननीय अखिलेश यादव जी है। उनके पिता स्वर्गीय श्रद्धेय नेताजी श्री माननीय मुलायम सिंह जी हैं। उन्होंने जो दुनिया देखी है, धरातल पे जो धरती पुत्र कहा जाता है, जो धरती पे उन्होंने देखा, लोगों की तकलीफें देखी, वो माननीय अखिलेश यादव ने बचपन से घर में देखी है, और वो चीजें उनके पास ट्रांसफर हुई हैं।
और वो ट्रांसफर हुई तो वो समझते हैं पीड़ाओं को, लोगों से बातचीत करना, किसी को अपमानित करने का क्या अपमान होता है वो समझते हैं। तो किसी को अपमानित करना उनका उद्देश्य नहीं होता। जो भी मुख्य धारा से पिछड़ गया है, जो मुख्य धारा में वंचित रह गया, उसको मुख्य धारा में कैसे लाना है, उनका वही मेन मुख्य उद्देश्य है, उसके लिए वो काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का काम है कि लोगों को जलील करना, अपमानित करना, चाहे वो कर्मचारी अगर सभा में जाके उनकी मांग करे तो उनको अपमानित करना, कोई भी वर्ग हो, कुछ भी हो तो अपमानित करने वाली बात है। योगी जी को क्या जवाब है आपका लाल टोपी को लेकर? ये मेरा ये कहना है, लोकतंत्र है, चुनाव में जीत हार चलती रहती है। सरकार उनकी है, जिम्मेदारी उनकी बड़ी है, लोगों ने विश्वास दिखाया है, उस विश्वास पे कायम रहें, जनता की भलाई के लिए काम करें, खुशहाली के लिए काम करें। माननीय अखिलेश यादव जी को सीखें, आज सत्ता में ना होते हुए भी 8 साल होने के बाद भी आज भी उन्हीं कामों का फीता काट रहे हैं जो माननीय अखिलेश यादव जी ने विकास पुरुष के नाम पे किए थे, और आज भी लगातार वो काम चल रहे हैं। उनके जैसे कोई स्थायी काम करके दिखाएं जो लोग याद करें, जो लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएं, लोगों के जीवन में खुशहाली आए। जैसे मेट्रो है, एक्सप्रेसवे है, 5 करोड़ पौधे हैं, लैपटॉप है, बिजली उत्पादन है, अन्य सभी काम ऐसे हैं जिससे लोगों के चेहरे पे खुशहाली आए, लोगों के जीवन में खुशहाली आए, लोगों के जीवन में बर्बादी आए, तकलीफ आए, ऐसे काम करने की आवश्यकता नहीं। चलिए, मेरे साथ यश भारती जी मौजूद थे। लाल टोपी के बयान पर इनसे बातचीत हुई कि लाल टोपी काले कारनामे योगी आदित्यनाथ का बयान समाजवादी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए। इस पर इन्होंने सीधे कहा कि समाजवादी पार्टी का जो लाल टोपी है वो क्रांतिकारी का प्रतीक है, वो लाल टोपी सौहार्द का और समाजवादी पार्टी के मान सम्मान स्वाभिमान है। उस पर कोई सवाल खड़े करेगा तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।